यांत्रिकी की शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक फिजिक्स का मापन। मापन में जनरली हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में राशियाँ, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश जिसकी दिशा नहीं हो और सदिश जिसमें दिशा हो, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन रहता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से शुरू होती है और इस मतलब ये आगे की तरफ भी जाती है और वापस ये लौट के पीछे की तरफ भी आ पाती है, तो इसको आप सदिश बोलना। और अगर ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाती है तो आप इसको, यानी कि अगर ये बैक नहीं हो पाती है, ठीक है ना, तो इसको आप क्या बोलेंगे, अदिश बोलेंगे। एक एक करके हम समझेंगे ज़रा। जैसे कि आप ये देखो द्रव्यमान। अब मास क्या होता है? मास मतलब होता है मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पदार्थ का जो मैटर है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ब्रैकेट है तो इसमें कुछ ना कुछ अणुओं से बना होगा ना, तो ये जो अणुओं का नंबर है, कितने अणु बने हैं, 500, 600, 800, यही होता है आपका मैग्नीट्यूड, सॉरी ये द्रव्यमान। घनत्व हमें पता है। अब ये बताइए क्या द्रव्यमान की कोई गति है, किसी गति में द्रव्यमान मूव करता है? तो बिना दिशा का है तो द्रव्यमान हो गया। घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो ये बताइए डेंसिटी के क्या किसी दिशा में मूव करती है? बिल्कुल नहीं। तापमान मूव कर सकता है, कोई डायरेक्शन में जाएगा? बिल्कुल नहीं। विद्युत धारा। अब विद्युत धारा आप क्या बोलोगे कि ये बताइए विद्युत धारा हमेशा प्लस में ही तो होगी, क्या कभी नेगेटिव में आएगी? या फिर ये बताइए एक बार कूलम अगर प्लस माइनस जो उस परिपथ आप बना के चलते हैं तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि ऐसा है कि करंट आप आगे की तरफ जा रहा तो ये पीछे की तरफ भी करंट, रिवर्स करंट हो सकता है क्या? नहीं। इसी वजह से विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल। तो विद्युत को जो लेने वाला बल है वो हमेशा क्या, जहाँ से सोर्स है और जहाँ पे डेस्टिनेशन है, सोर्स टू डेस्टिनेशन ही तो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है डेस्टिनेशन टू सोर्स की तरफ कभी विद्युत धारा चल जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब चूंकि ये रिवर्स नहीं हो सकता, इस वजह से ये अदिश राशि होगी। समय की भी कोई और चाल। अब ये बताइए चाल का मतलब ये है कि अगर कोई भी, अब आप ये कहोगे कि कोई व्यक्ति अगर चाल है, मतलब अगर हम कहेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या चाल कभी नेगेटिव में हो सकती है? क्या ये -20 किलोमीटर पर आवर हो सकता है? अगर वैल्यू माइनस में ही नहीं हो सकती है तो फिर वो अदिश राशि कहला जाएगी। उसी तरीके से आयतन अगर कुछ भी है तो उसका आयतन कुछ तो होगा। क्या आयतन कभी 0 से नीचे जा सकता है? क्या -1 आयतन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर कोई चीज़ की वैल्यू माइनस में नहीं हो पा रही है तो फिर वो आयतन हो सकता है, यानी कि वो प्लस में वैल्यू होनी चाहिए उसकी, ठीक है। वेग है, जैसे कि वेग। अब वेग का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी है ना। तो अब कोई वेलोसिटी मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने मीटर, एक सेकंड में कितना मीटर। तो एक सेकंड में 0 मीटर भी हो सकता है। तो वेलोसिटी इस तरीके से काम करती है। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट हुई है उसके आगे की तरफ जाती है, तभी तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होता है ना, इसी वजह से इसको सदिश बोलते हैं। या फिर वेग को वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से विस्थापन, अगर आप यहाँ से चल रहे हो, यहाँ पे गए और वापस यहाँ पे आ गए लौट के, तो आपकी देखो दोनों दिशाएं हैं, आगे की तरफ भी जा सकते हैं और पीछे की तरफ भी जा सकते हैं। तो उसी तरीके से वेग है। वेग आप मूव इस साइड भी मूव कर सकते हो और उसी वेग से आप वापस भी आ सकते हैं। इसी तरीके से वेग होता है। बल, तो बल आप अगर इस डायरेक्शन में बल लगा सकते हो तो इस साइड से इस डायरेक्शन में भी बल लगा सकते हैं। रेखीय संवेग यानी कि लीनियर जो मोमेंटम होता है, वो भी बात सही है। लीनियर यानी कि एक रेखीय संवेग। अगर कोई चीज़ इस तरीके, सबसे पहली बात है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु गति करती हुई रोलिंग है तो उसमें जो मोशन होगा उसी को मोमेंटम कहते हैं। ये क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। अब ठीक है, तो भाई अगर ये इस दिशा में कोई किसी चीज़ का मोमेंटम आगे की तरफ है, वो चीज़ आगे की तरफ जा रही है, तो यही चीज़ पीछे की तरफ भी लुढ़क रही होगी, तो भी उसमें मोमेंटम हो गई ना, ठीक है। अगर कोई साइकिल इस तरफ को जा रही है तो वो साइकिल लौट कर इस तरफ को भी अगर चलाओगे तो उसमें भी मोमेंटम होगा, यानी कि दोनों दिशाओं में ही हो सकता है, इनवर्स भी और रिवर्स भी। दैट्स वाई इसमें सदिश राशि कहेंगे। कोणीय विस्थापन का मतलब भी वही है। अब जो भाई अगर मान लेते हैं कि एंगल ये 90 डिग्री, तो इस साइड भी आप विस्थापन हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है विस्थापन, तो दोनों तरफ हो सकता है। तो ये क्या है? सदिश राशि है। त्वरण की बात भी वही है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। वेग में जो चेंजेस होता है उसको क्या बोलते हैं? हम त्वरण बोलते हैं। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क जिसको बोलते हैं, टॉर्क की वैसी कैसी राशि? सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है नॉर्थ और पोल दो। अगर भाई कोई चीज़ यहाँ पे है तो नॉर्थ की तरफ भी ये मूव कर सकती है अगर उसमें अट्रैक्शन हो, साउथ की तरफ भी। तो इस तरीके से हम देखेंगे दोनों सदिश। तो जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, तो वो हमेशा सदिश राशि होगी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता। अब विद्युत की तीव्रता जो होती है वो भी कैसी है? ये दोनों तरफ परिपथ में मूव करती है, प्लस भी नेगेटिव भी, ठीक है। इसके अलावा विद्युत धारा का घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण। ध्रुवण जब भी होगा तो पोल्स हैं और पोल्स हमेशा 2 होंगे, है ना, इस वजह से वेक्टर्स में आएगा। चाल प्रवणता, ताप प्रवणता।
अब यहाँ पर याद रखिए कि जो विद्युत धारा है वो कैसी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो स्केलर है ना, करंट कैसा है, स्केलर का दोनों में आ रहा है। उसी तरीके से जो द्रव्यमान होता है ये तो एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है, जबकि जो भार होता है ये कैसी, ये सदिश राशि होता है। क्यों होता है सदिश राशि, क्योंकि यहाँ पर जी रोल प्ले करता है भार में। यूनिट्स ऑफ मीजर, तो ये चीज़ें हमने समझी हैं, अदिश और सदिश राशि क्या होती हैं। अब माप के मात्रक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए सबसे एसआई के जो पहले क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि एसआई के मूल मात्रक कितने हैं, तो आंसर इज द 7। लंबाई सबसे बात है तो लंबाई मापी जाती है किसमें, मीटर में। दूसरा है, अब ये आपको कई बार ऑप्शन 4 दे देते पूछ लेते हैं कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो याद रख लेना जिनका इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी वो मूल मात्रक होंगे। जैसे कि लंबाई है तो लंबाई किस में मापोगे, मीटर में। अब इसको ना तो आप मीटर पर सेकंड में नापोगे, ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में माप रहे हैं। अगर सिंगल वैल्यू है यानी कि सिंगल यूनिट है इसकी, तो वो हमेशा स्वतंत्र है। तो लेंथ मीटर, द्रव्यमान किस में मापेंगे, मास में, ठीक है ना। अब बात यह है कि द्रव्यमान से मिलता जुलता एक आता है वेट, है ना, और वेट को हम क्या बोलते हैं, भार। अब जो अब ये जैसे कई बार आपने सुना होगा कि चंद्रमा पर जाने पर पिंड का भार परिवर्तित होता है, ये द्रव्यमान का भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मास ना नंबर्स ऑफ मैटर, किसी भी एक वस्तु में कितने कण हैं, कितने कणों से मिलकर एक वस्तु बनी है, वो होता है मैटर। और जब ये मान लेते हैं कि 50 कणों से मिलकर बनी है तो इसका द्रव्यमान 50 है, और जब इसमें जी का मान का मल्टीप्लाई होता है तो वो बन जाता है वेट, भार बन जाता है। तो अब इसकी भार में क्या है, जी रोल प्ले कर रहा है, यानी कि एक एक्सटर्नल वैल्यू काम कर रही है, जबकि द्रव्यमान एकदम स्वतंत्र वैल्यू है। इसी वजह से द्रव्यमान एक एसआई का मूल मात्रक है, जबकि भार मूल मात्रक नहीं है, क्योंकि W इंटू जी इसमें होता है, M इंटू जी का कॉन्सेप्ट भार में चलता है, मास का जी के साथ गुणा होगा। अब द्रव्यमान का जो मूल कब है तो मास, और किसमें आप इसको इसका वैल्यू क्या है, किलोग्राम। इसके अलावा ये डिसाइड कैसे होती है कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजरमेंट है IBWM में सुरक्षित रखा है क्या, प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं, और वो कैसे बना है, प्लेटिनम और इरिडियम से। टाइम किस में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। इसके अलावा जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय को चतुर्थ विमा यानी कि 4th डायमेंशन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो 4th डायमेंशन क्या है, टाइम को 4th डायमेंशन मानते हैं आइंस्टीन की थ्योरी में। द्रव्यमान की बात करेंगे तो मैंने बताया कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, लेकिन तो द्रव्यमान है, मास कभी चेंज नहीं होता है, जबकि जो वेट होता है ये आपका देखेंगे वो चेंज हो जाता है ना, भार चेंज होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। आगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो मूल है, इसका यूनिट क्या रहती है, एम्पियर। 1 एम्पियर कहा जाता है किसको, जरा ये देखते हैं। एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर 1 एम्पियर की जो वैल्यू है वो कितना है, 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷, यानी कि 2 × 1/10⁷, ये है ना, ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो 1 एम्पियर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। इसके अलावा जो है वो है ताप यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर केल्विन जनरली यहाँ पर ऐसा ही वैल्यू दे रहे हैं। अब याद रखना कि केल्विन जो ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 में भाग को केल्विन कहते हैं। ये याद रखना कितने में भाग को कहते हैं, जल के त्रिक बिंदु यानी कि जल का जो ट्रिपल पॉइंट का के जो ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 को हम क्या कहते हैं, केल्विन। केल्विन स्केल जो है ये कभी माइनस में नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि केल्विन स्केल का सबसे लोएस्ट रीडिंग होती है 273 केल्विन से, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट रीडिंग इसकी होती है वो होती है 373 के से, ठीक है। तो 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, और इससे बीच में ये 100 डिग्री से तो सेल्सियस, तो जो सेल्सियस में है यूनिट वो तो 0 हो सकती है, लेकिन केल्विन कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो लोएस्ट यूनिट है, जो लोएस्ट रीडिंग है वो 273 के से स्टार्ट होकर और हाईएस्ट 373 के तक जाती है, याद रखना। तो टेम्परेचर का यहाँ पे क्या दे रहा है, केल्विन। ऐसा ही मात्रक में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ना कि क्या है, ना कि सेंटीग्रेड है। ज्योति जीविता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मूल मात्रक क्या है, कैंडेला है, यही याद रखना और कुछ नहीं। एक यदि घन कोण के अंदर प्रति सेकंड 1 जूल प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित हो तो उसे 1 वाट बटे स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन अभी हम देखेंगे क्या है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल। अब बात ये करना है कि मोल में की संख्या, एवोगैड्रो संख्या या जो होता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है, उसका यूनिट हमें याद रखनी होती है 6.023 × 10⁻23। देखो यहाँ पे 10 की पावर भी 23 है, अभी ग्राडो में 23 है और यहाँ पर भी 6.023 है।
तो एक मोल का वैल्यू कितना रहेगा, एवोगाड्रो कांस्टेंट कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। ये चीज़ें हमें बार बार याद रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा दो और देख लेते हैं एसआई के दो संपूरक मात्रा सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, रेडियन होती है, स्टेरेडियन। रेडियन जो है ये सॉलिड एंगल्स के लिए होती है और रेडियन वृत्तीय त्रिज्या के बराबर के लंबाई के हिसाब से इसको मापते हैं रेडियन को। एक बार हम देख लेते हैं, एक बार क्विक रिमाइंड करते हैं। लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है ना। कई बार यहाँ पे बोल्ट लिख के ऑप्शन में आपको देगा, बोल्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट किस में मापते हैं कि कितने एम्पियर करंट आ रहा है। टेम्परेचर केल्विन में, ना कि डिग्री सेल्सियस में है, सेंटीग्रेड में नहीं मांगे। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और प्लेन एंगल्स मापने के लिए रेडियन है, सॉलिड एंगल्स मापने के लिए स्टेरेडियन है। अब कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रा, अब इन्हीं सात में से जो हम ड्राइव करेंगे वो जरा देखते हैं। जैसे एरिया है, तो एरिया का जैसे कि लेंथ, एरिया का क्या होता है कि इस तरीके का एरिया होता है ना, इसका और इसका एरिया निकालते हैं, दो विमाओं का, दो डायमेंशंस का। तो दो लेंथ हो गई है, तो एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आयतन मीटर क्यूब। घनत्व क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। घनत्व का मतलब है, घनत्व कब होगा, मतलब डेंसिटी के हिसाब से, तो कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में, आयतन में, इसी वजह से केजी पर मीटर क्यूब होता है। आयतन 3 डायमेंशनल है। स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड है ना, एक सेकंड में कितने मीटर स्पीड ट्रैवल की गई है। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यही होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो जो स्पीड है ना वो डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम है, जबकि जो वेलोसिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इस अपने पॉइंट से कितना दूर जा चुका है एक सेकंड में। ये होता है आपका क्या, डिस्प्लेस कितना हुआ है। हो सकता है कि 5, ऐसे मान लेते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई व्यक्ति 5 सेकंड में यहाँ तक गया है, लेकिन अगले 5 सेकंड में वो वापस लौट के यहाँ पर आ गया। तो जब आप इसकी वेलोसिटी देखोगे ना, तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक काउंट होगी कि आप उसने कितना डिस्प्लेस किया है एक सेकंड में, जबकि उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करके और फिर यहाँ से यहाँ तक भी वापस आ गया। 5 और 5 10 किलोमीटर मान लेते हैं उसने ट्रैवल किया। लेकिन अगर उसका देखेंगे कितना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो सिर्फ 5 किलोमीटर ही हो पाई है। तो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पे आधारित है। और ये दोनों कैसी हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक मीटर में, ठीक है ना, एक पर यूनिट, एक सेकंड में वेलोसिटी में जो भी चेंज आता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस वजह से इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। संवेग क्या होता है, ये अभी आप आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से। संवेग होता है, पी से इसको नोट करते, पी इक्वल टू एम इंटू वी बोला जाता है। संवेग कुछ नहीं है, अगर कोई वस्तु मूविंग अवस्था में है, मूव करती हुई है, तो इसमें सीधी सी बात ये है, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो संवेग यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मोशन है, ठीक है ना। जो भी फोर्स इन मोशन, एक ऐसा फोर्स जो मोशन में है यानी कि चल रहा है, यानी कि मतलब ये है, अगर कोई भी चीज़ मोमेंटम कर रही है उसमें यानी कि स्पीड है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, इस वस्तु के कोई ना कोई तो मास होगा। मान लेते हैं 50 मास है, वेलोसिटी इसकी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है, तो 25 हो गया ना, सॉरी 25 250, और इसकी यूनिट क्या हो रही है कि केजी मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड है ना, इस तरीके से। अब हम इसको अब अच्छा, मोमेंटम कई बार हम क्या देखते हैं, जैसे बॉल वगैरह हम खेलते हैं या क्रिकेट में क्या कहा जाता है कि एक बार मोमेंटम पकड़ लिया, तो एक बार अगर ये चलायमान हो गई तो फिर वो अपने आप चीज़ें चलती रहती है, उसी को मोमेंटम बोलते हैं, उसी फोर्स को बोलते हैं जो चीज़ों को लगातार चलाते रहने में हेल्पफुल होता है। इम्पल्स की बात करेंगे तो फोर्स इंटू टाइम इंटू ट्रेवल। भाई अब इम्पल्स को ज़रा समझने की बात करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ चल रही, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो अभी मोमेंटम है, लेकिन जैसी ये चीज़ किसी से टकराएगी, है ना, तो अब इसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा। भाई मान लेते हैं कि अभी इसका मोमेंटम 25 kg इंटू मीटर पर सेकंड था, लेकिन अब जब ये किसी दीवार से टकरा गई तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, या हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, मान लेते हैं कि कम या ज़्यादा जो भी हो जाए, तो इसके चेंज के बाद जो भी चीज़ होगी उसको हम बोलते हैं क्या, इम्पल्स। तो एक तरीके से कह सकते हैं इम्पल्स एक्चुअल में ये है, इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज होता है यही इम्पल्स है। अब जरा समझना इसे कैसे समझते हैं, इन्होंने क्या यूनिट दी है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल। अब ये बताइए, मान लेते हैं ये जब इससे टकराई होगी कि अपना
किसी ना किसी फोर्स से तो टकराई होगी, हम मान लेते हैं 20 न्यूटन से टकराई है, और कितने सेकंड तक टकराई होगी, मान लेते हैं 2 सेकंड तक टकराई है, तो कितना हो गया 40। तो 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका इम्पल्स। तो इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कैसे होगा, जब तक कोई चीज़ टकराएगी नहीं तो चेंज कैसे होगा। तो जब टकरा रही है तो कितना फोर्स लगा था और कितने समय तक फोर्स लगा था, फोर्स कितना लगा था और कितने समय तक लगा था, उसी के हिसाब से चेंज डिसाइड होता है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन इंटू सेकंड, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और टाइम की वैल्यू क्या होती है, सेकंड। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य ऊर्जा वर्क और फोर्स, जो कार्य है या फिर ऊर्जा है, इसको हम कैसे मापते हैं, जूल में मापते हैं, न्यूटन इंटू मीटर होता है। उसी तरीके से शक्ति, अब शक्ति याद रखना, शक्ति मतलब वाट में मापी जाती है। कहते हैं कि कितने, जितने वाट का इंजन होगा उतना वाट जो पावरफुल होगा, तो शक्ति ही की तो दर्शाता है। तो पावर का यूनिट क्या है, वॉट है, जूल यूनिट नहीं है, जूल यूनिट वर्ग का है। और जो पावर होता है वो कैसे होता है, टाइम टेकन, जितना समय लिया गया है और जितना काम किया गया है ना। तो जितना हाई पावर होगा, हाई हॉर्स पावर जितना भी ज़्यादा होता है, लाइक वॉट जितना हाई होता है उतना ही ज़्यादा कम समय लगता है। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं हम, है ना। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व यानी कि डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब होता है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम में, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में, एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, संवेग मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का मतलब है फोर्स इन मोशन, ठीक है ना। या फिर ऐसा कोई भी फोर्स जो चलती हुई वस्तुओं में उनको और चलाते रहने में कामयाब होता है, उसी को बोलते हैं। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसमें मोमेंटम जीरो होगा। आवेग, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, टकराने के बाद जो भी चेंजेस आता है मोमेंटम में उसी को हम इम्पल्स कहते हैं। तो जब वो चीज़ टकराई तो किस फोर्स से टकराई और कितने समय के लिए, तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकंड। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं ना। प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल है। ऊर्जा की यूनिट है जूल, न्यूटन इंटू मीटर, और पावर यानी कि शक्ति से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब हमने जब ये चीज़ें देख ली हैं तो ये ज़रा देख लेते हैं। ये 10 की घात प्रीफिक्स और ये 10 की घात में, ठीक है। तो हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, -1 को तो DCM, ठीक है। जैसे डेसी में तो 10 यानी कि डेसी 1, 10⁻⁻1। सेंटी हमें पता है 2 होता है, मिली 3 है ना, मिली 3 तो 10⁻3। माइक्रो 6 होता है, नैनो 9, 10⁻⁹। पीको 12 पीको है ना, तो ये होता था 10⁻12। और फेंटो या फर्मी, फा से फेंटो, फा से 15 है ना, ये हो जाता है 10⁻15। और एटो हो जाता है 10⁻18। उसी तरीके से हमने इसको याद किया है, ये एप्ट जिम खड़ा, ठीक है ना, एप्ट जिम खड़ा से देखते हैं। डेका 10⁻⁻1, हेक्टो 2 आ रहा ना अंत में, इसमें क्या आ रहा है, TO2 तो 10⁻2। किलो हमेशा 10⁻3 में रहेगा। मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15 और एक्सा 10⁻18। अब इनको जरा देखते हैं। किलो का 10⁻3 तो याद रहेगा, तो मेगा 6 मारते हैं ना, मेगा 6 है ना, तो मेगा 6 रहेगा। अच्छा, गीगा मतलब जी है ना, जी तो गीगा रहेगा 10⁻9 से। टेरा 12 बार टेरा, पा से 15 पेटा, और 10⁻18 एक्जा रहेगा। चलिए अब एक बार हम इन्हें देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चंस किस तरीके से बन जाते हैं वो भी ज़रा हम देखेंगे। वो ये कह रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया था उन्होंने कि ये 2010 में, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। अब किससे हम प्राप्त करें, तो इंच हमें कैसे प्राप्त होता है, सेंटीमीटर, तो है ना। जैसे हम स्केल भी देखते हैं तो उसमें क्या, स्केल में क्या होता है कि 15 सेंटीमीटर की स्केल में 6 इंच होते हैं। तो अगर आप ये डिवाइड करके देखेंगे, है ना, अब तो हमें अगर निकालना होगा कि 1 इंच में कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, 15 का डिवाइड कर लेंगे 6 से। 15 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है, 6 इंच होता है, तो 1 इंच बराबर x है ना।
तो 6x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/6। ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा 15 सेंटीमीटर में। चलिए इसको छोड़ दो भाई, इसे देखते हैं। 1 सेंटीमीटर में कह रहे हैं 0.39 इंच होता है, ठीक है। तो इसी से हम आइडिया लगा लेंगे कि सेंटीमीटर इसकी यूनिट लगेगी। दैट मीन्स कि अगर हम माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करेंगे, तो सेंटीमीटर को अगर हम 0.39 से गुणा करेंगे तो हमें इंच प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर का संबंध इंच से है। और 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है? 0.39। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? भाई नैनोमीटर की पावर कितनी होती है? 10⁻⁹ ही तो होता है नैनोमीटर। तो देखो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। अब लेकिन अब फीट से मीटर को पता होना चाहिए आपको। तो 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे अगर आप, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होगा। तो 0.305 मीटर अपॉन 10⁻⁹। ये 10⁻⁹ है, ठीक है ना। ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 0.305 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें 9 जीरो हैं तो 2 जीरो खिसक के आएंगे, ये 2 पॉइंट आपके खिसक के इस साइड आ जाएगा। तो 30.5 इंटू 10⁻⁷ नॉटिकल मील। तो ये इस तरीके से। अब इसकी का इंटू हम करेंगे 6 में, जब 6 का इंटू होगा तो 83 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर हमारा आंसर निकल के आएगा। तो जब भी नैनोमीटर है तो वैसे ही हमें याद देखना चाहिए कि भाई नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁹, और ये नीचे गया होगा तो फिर ऊपर आएगा तो ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट कुछ इस साइड खिसका होगा। तो ये आंसर आएगा फाइनली 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? और मिलीलीटर में दिया है, तो 1 माइक्रोन, माइक्रो की संख्या कितनी होती है? 10⁻⁻6। सॉल्व करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? 6 मीटर। अब मीटर को भी देखो, 10⁻⁻6 तो रहने दो, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 10 मीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं ml में, है ना। तो 1 मीटर में 1000 ml होता है। मिलीलीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये एक उसमें mm, ठीक है, ओके। तो अब जरा देखते हैं। तो 10⁻⁻6 को हम 1/10⁻6 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻3। ये 3 से यहाँ पर कैंसिल होगा, 3 पावर बचेंगे, 1/10⁻3। तो 10⁻3 दैट मीन्स 1/1000 मिलीमीटर रहेगा आंसर, ठीक है। तो ये तो हमने इसमें क्या देखा है? ये मीटर से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मिलीमीटर में। तो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या बड़ी संख्या से छोटी संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमेशा इंटू होगा, है ना, इस वजह से। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक में देखते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर्स होती हैं। ये हमें संख्या याद रखनी पड़ेगी, कितनी होती हैं? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर्स। लाइट ईयर में बात करेंगे तो 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। और 1 पार्सेक को बोलते हैं पैरालैक्स सेकंड, इसका शॉर्ट फॉर्म है पार्सेक। इसमें होता है 3.048 इंटू 10⁻16 मीटर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको बताना है कि 1 पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो हमें पता है कि 1 पार्सेक में 3 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 इंटू 10⁻6 मीटर। और 1 प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। जब ये दोनों मीटर बराबर हो गए तो फिर इन दोनों में बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो सीधी सी बात है ये डिवाइड होगा। तो ये बताइए कितने गुना दिख रहा है हमें? ये 3 से ये 3 गुना लगभग लग रहा कि नहीं लग रहा? तो 1 पार्सेक बराबर 3.26 इंटू प्रकाश वर्ष होगा भाई, ठीक है। सीधी सी बात ये है, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे आप। जब अच्छा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 पार्सेक इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 प्रकाश वर्ष इंटू 3 इंटू 10⁻16 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों, तो फिर ये क्या होगा कि ये इसके नीचे आ जाएगा। हमें पता क्या करना है? पार्सेक, और पार्सेक वाला ये रहेगा। तो ये अब जब इसके नीचे आएगा तो फिर ये डिवाइड करेंगे। ये इससे कितना गुना दिख रहा है? हमें 3 गुना दिख रहा है, तो आंसर हमारा लगभग 3.262 प्रकाश वर्ष रहेगा। तो ये थी जानकारी, ठीक है ना। चलिए उसी तरीके से अब हम और आगे बढ़ते हैं। क्या है? मास और वेट में अंतर आपको बता दिया था। पहला जो द्रव्यमान होता है, ये क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ ए मैटर इन अ बॉडी। एक बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो कितना है? इसमें होता है फोर्स बाई विच ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सीधी सी बात, ये वेट क्या है?
ऐसा बल है जो एक ऐसा फोर्स, वेट एक तरीके का एक ऐसा फोर्स है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है अपने सेंटर की तरफ खींचने में किसी भी वस्तु को। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच रेजिस्ट एक्सेलरेशन ऑफ दैट मैटर, सीधी सी बात है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच रेजिस्ट, ऐसा अगर कोई भी मैटर है जो उसको रेजिस्ट करता है एक्सेलरेशन ऑफ दैट, उस एक्सेलरेशन के मैटर को एक्सेलरेट करता है। इट डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट ऑफ, ये ग्रेविटी पर आधारित होता है। सेम एवरीवेयर, ये हमेशा हर जगह सेम रहेगा, कहीं पे नहीं बदलेगा, ये बदल जाता है। चांद पे जाओगे 1/6 होता है क्या, वेट। मास कैन नेवर भी जीरो, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब अगर कोई पदार्थ बना है वो किसी ना किसी चीज़ से तो बनेगा ना, लेकिन ये जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर वेट हमें निकालना, मास हम मान लेते हैं 100 है, लेकिन अगर ग्रेविटी जीरो रख लें तो ये जीरो हो जाएगा। तो वेट कितना हो गया, जीरो हो सकता है वेट, क्योंकि ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जहाँ पर जीरो ग्रेविटी तो वहाँ पर जीरो क्या, जीरो वेट, क्योंकि पृथ्वी कोई फोर्स ही नहीं लगा पाएगी। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम में, और इसको मेजर क्या किया जाता है, न्यूटन में। वेट एक तरीके का फोर्स है, याद रखना है। एफ इजकल टू एम इंटू ए बोलते हैं ना, तो इसी से हम ड्राइव कर लेते हैं। एम इजकल टू क्या हो जाता है, एफ अपॉन ए, और वेट इजकल टू क्या होता है, मास इंटू जी। अगर हम थोड़ी सी लंबाई के बारे में बात कर लें, दूरियों के, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मील में 1.60934 किलोमीटर्स होता है। तो ये अब भाई एग्जाम में, यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम में जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है बहुत दिनों तक, तो उसको ये सब चीज़ें याद करना थोड़ा टफ तो पड़ता है, और एग्जैक्ट हमें याद रहे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एक बार रिवाइज कर लो, हो जाएगा तो अच्छी बात है। एक नॉटिकल मील इक्वल टू 1.852 किलोमीटर के, एक खगोलीय इकाई 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर रहे हैं। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के। बस इतना याद रखिएगा। अब याद रखने को आप इनको भी एक बार देख सकते हो, अगर आपको याद हो पाती है तो बहुत अच्छी बात है। 1 एकड़ में 4046.94 वर्ग मीटर होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। क्षेत्रफल वगैरह ये सब हम पहले देख चुके हैं, तो हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।